हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 हिंदी चैप्टर 13 ग्राम श्री, जिसका जो लेखक है कवि है वो कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक, जो किस प्रकार के कवि के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रकृति से हमेशा किसी चीज़ों को तुलना करता है। तो इस प्रकार के कवि के जो लिस्ट में नाम आता है, तो उस लिस्ट में नाम किसका आता है, तो सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं और हमारा जितना भी है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कंप्लीट करने वाले हैं। अगर यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। बोलता है, प्रकृति के अनुसार सुकुमार कवि किन्हें कहा गया जाता है। तो प्रकृति के अनुसार जो सुकुमार कविता के कवि हैं तो किसी को कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सो जितना भी इसका कविता है किसी न किसी प्रकृति से ही रिलेटेड है। ठीक, एक तरफ आपको मिल जाएगा प्रकृति और दूसरी तरफ किसी और चीज़ों का जो है सो तुलना करते हुए नजर आएगा। इसका जितना भी कविता है इस तरह टाइप का लिखा गया है, इसलिए इसको जो है सो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। सुकुमार आप सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राम श्री का निम्न में से सही अर्थ है। तो ग्राम श्री जो इसका अर्थ है क्या है, तो गांव के महाशय शोभा, यानी जो है सो गांव में कैसा माहौल होता है, गांव में समय समय पर कैसे मौसम चेंज होता है, कैसे कैसे मतलब उसका इंजॉय हम लोग प्रकृति से ले सकते हैं गाँव में। इस तरह का जो है सो इसी मतलब ग्रामश्री का अर्थ यही पे इस कविता के माध्यम से यही दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि खेतों में दूर तक कैसी हरियाली फैली हुई है, मखमल जैसी कोमल। कैसी, दूर दूर तक जो है सो मखमल जैसी कोमल हरियाली कहाँ पे फैली हुई है, तो हमारे खेतों में फैली हुई है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। क्यों, क्योंकि गांव का सौंदर्य उसके मन को अपनी ओर खींच लेता है। अगला, गांव में जन मन को हारने वाला होता है। गांव में रोज पूजा पाठ होता है। गांव में लोग बसना नहीं चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, जाहिर सी बात है कि गांव का सौंदर्य जो होता है वो काफ़ी मनमोहक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है, ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हरता जनमन कहा है। तो इसमें जो भी कवि कहा है प्रकृति के द्वारा किसको कहा गया है, तो गांव को कहा गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर में है कि ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। तो किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो शिशिर ऋतु। ठीक, इस सब ऋतु को छोड़कर एक ऋतु का वर्णन है, वो किसका, शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। बोलता है, ग्राम श्री कविता के कवि कौन है। तो कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है, ग्राम श्री कविता में छिमिया किसे कहा गया है। तो छिमिया हम लोग एक सिंपल भाषा में बोलते हैं मटर छिमली को। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है, तो मटर। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा, किसको कहा है, तो गांव को कहा गया। ठीक, चारों ओर खुला ही रहता है, कहीं पे भी बाजार के जैसा भरा हुआ नहीं रहता है, एकदम प्रकृति का आनंद आपको गांव में ही मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है, कवि ने अलसी को कली को कैसे बताया है, तो नीलम जैसी बताया है। कैसे, तो नीलम जैसे। अलसी की कली को कैसे इन्होंने बताया है, तो नीलम जैसी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ग्राम श्री कविता में ओस को कैसा बताया गया है। तो ओस को जो है सो हरे रक्त के समान बताया गया है। ठीक, वो जो सुबह सुबह मतलब गिरता है आसमान से ओस, उसको क्या बोलता है कवि, हरे रक्त के समान वो चीज़ें हैं। ठीक, चलिए बोलता है क्वेश्चन नंबर 12 में, सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि थे। तो ये छायावाद के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका जो है सो ग्राम श्री कविता का टोटल आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता होगा। ठीक, अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।